जय हिंद साथियों। तो आज का जो क्लास है बिल्कुल आपके ओरिजिनल पैटर्न पर मैंने क्लास रखा है और इस क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन रखा है और 50 क्वेश्चन में जो आज आपका टारगेट है 45 क्वेश्चन का। अगर आप 2026 में इंडियन आर्मी बनना चाहते हैं ना तो 45 क्वेश्चन आपको इस क्लास में करना पड़ेगा। और इस क्लास में मैं इसलिए बोल रहा हूँ 45 क्वेश्चन का क्योंकि आपका ये जो क्लास है ना बिल्कुल आपके ओरिजिनल पैटर्न पर मैंने क्लास बना दिया है और इस क्लास में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो मैंने पहले करवा दिया है, यानी आपको टेस्ट में जो मैंने करवा दिया है उसका ही टेस्ट है इस क्लास में। और आज का आपका मैथ का क्वेश्चन जो है ना, मैथ के क्वेश्चन में से आज आपको 15 में से 15 क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आज का दिया है कि मिजोरम की राजधानी क्या है। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो मैं सभी बच्चों से कहता हूं अगर आपको सभी स्टेट का कैपिटल नहीं पता है ना तो अभी भी आपके पास टाइम है, सभी स्टेट का कैपिटल आप लोग याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है मिजोरम की राजधानी ये आपका है आइजोल। क्या है? आइजोल जो है ना आपका ये मिजोरम की राजधानी है। अब यहाँ पर दिया गया है कोहिमा, ईटानगर और इम्फाल, ये भी कोई न कोई स्टेट का कैपिटल है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि ये कोहिमा जो है ना कौन से स्टेट का कैपिटल है। ये है आपका नागालैंड का। किसका है? तो नागालैंड का कैपिटल क्या है? तो आपका कोहिमा है। ईटानगर किसका है? तो ईटानगर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इम्फाल जो है ना ये आपका किसका है? तो ये है आपका मणिपुर का। मणिपुर का कैपिटल क्या है? तो इम्फाल है। ये सभी आप लोग पता कर लीजिएगा जो भी आपका स्टेट का कैपिटल है। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आर्मी डे कब मनाया जाता है। देखिए आप एग्जाम में आर्मी डे पूछेगा, आपको पूछेगा कि नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे और इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। ये तीनों आपको पता होना चाहिए। पहले तो इसका आंसर देख लीजिए क्या इसका आंसर है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 15 जनवरी को हर साल इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। तो यहाँ पर 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो नेवी डे मनाया जाता है। तो याद कर लीजिएगा कि नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को और वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना देना चाहता हूँ नोट में कि अगर आप मेरे सारे क्लास को देख रहे हैं ना तो और वीरपथ का जो एप्लीकेशन पर जो आपने टेस्ट लिया है ना, जिन बच्चों ने टीए आर्मी के लिए वीरपथ के एप्लीकेशन पर टेस्ट लिया है वो बच्चे सारे जो हैं यूट्यूब पर जो मेरे सारे क्लासेस आ रहे हैं उस क्लास को भी आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट नहीं लिया है जाइए और टेस्ट को अभी भी ज्वाइन करिए और डेली 2 टेस्ट लगाइए। एग्जाम आपका पास में आ गया है तो डेली 2 टेस्ट लगाना है और टेस्ट लगाना नहीं है, उसका एनालाइज भी करना है कि कहाँ आप लोग गलती कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया है। अब यहाँ पर आप लोगों के से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बताइए कि महात्मा गांधी के द्वारा कम से कम 2 पुस्तक का नाम बताइए। कम से कम 2 पुस्तक का नाम बताइए कि जो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो 2 पुस्तक है ना आप लोग कमेंट में कीजिएगा मेरा आंसर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने पूछा हूँ कि महात्मा गांधी के द्वारा जो 2 पुस्तक लिखा गया है जो आप एग्जाम में आते हैं, कोई भी 2 पुस्तक का आप लोग नाम कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर एक आपके लिए बताता हूँ सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा द इंडियन स्ट्रगल। ये इसको आप लोग याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो, ठीक है ना। द इंडियन स्ट्रगल जो है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों को कमेंट इसका करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है ये आपका है एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और एशिया जो है ना ये पॉपुलेशन में और एरिया में भी दोनों में ये सबसे बड़ा है।
यानी कि एरिया क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दोनों में ये एशिया सबसे बड़ा है। लेकिन वही बात बोलूँगा कि सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट जो है आपका कंटिनेंट यानी कि महाद्वीप जो है वो कौन सा है, ये आपका है ऑस्ट्रेलिया। क्या है ये आपका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना सबसे छोटा महाद्वीप है। अब देखिए यहाँ पर ये महाद्वीप है, आप एग्जाम में आता है क्वेश्चन आता है कि बताइए कंट्री जो है सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कंट्री जो है ना कंट्री जो है सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। यहाँ पर ये सब सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं और आपको ये सब क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है और आप एग्जाम दे रहे हैं तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कमेंट में ये करना है कि सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया आपका कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना आयु होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये 35 वर्ष का आयु कम से कम चाहिए। देखिए यहाँ पर आप बोलिए राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ 35 वर्ष, या हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कितना चाहिए, 35 चाहिए इसमें भी और 35 चाहिए इसमें भी चाहिए। और इसके अलावा गवर्नर बनने के लिए GOVRNOR, ठीक ना, गवर्नर बनने के लिए कितना चाहिए, तो इसमें भी आपको 35 चाहिए। यानी कि तीनों, यानी कि प्रेसिडेंट बोलिए या फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलिए या फिर गवर्नर बोलिए, तीनों बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 35 वर्ष का आयु चाहिए। लेकिन वही बात बोलूँगा मैं, बताइए राज्यसभा के सदस्य होने के लिए, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कितना आयु चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का आयु चाहिए। वही बात बोलूँगा कि बताइए कि PM बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो 25 वर्ष का चाहिए। क्या चाहिए, 25 वर्ष का। बोलूँगा CM बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, तो CM बनने के लिए भी 25 वर्ष का उम्र चाहिए, ठीक है ना। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो 25 वर्ष का ही उम्र चाहिए, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा PM CM 25 है और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर क्या है, तो 35 वर्ष का आयु चाहिए। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी एक क्या है, गाँव है। कुचिपुड़ी क्या है, गाँव है एक, और उसी गांव के नाम पर इसको नृत्य को रखा गया है। तो कुचिपुड़ी गांव है कौन से स्टेट का, और ये कौन से स्टेट का ये डांस है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी जो है ना ये आपका आंध्र प्रदेश का क्या है, आंध्र प्रदेश का क्या है आपका डांस क्या है, ये कुचिपुड़ी है। तो कुचिपुड़ी को याद कर लीजिएगा। इसके अलावा केरल का क्या है, तो केरल का मैं बता रहा हूँ आपका, एक कथकली है और दूसरा क्या है आपका मोहिनीअट्टम। क्या है, मोहिनीअट्टम किसका है और कथकली किसका है, तो केरल का है, ठीक है ना। वही बात बोलूँगा तमिलनाडु का याद कर लीजिए, भरतनाट्यम क्या है, भरतनाट्यम याद कर लीजिएगा अगर नहीं पता होगा तो। और कर्नाटक का क्या है, तो कर्नाटक आपने पढ़ा होगा यक्षगान। क्या पढ़ा होगा आपने, यक्षगान पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने, यक्षगान पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना। यक्षगान कर्नाटक का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम है और केरल का क्या है, कथकली और मोहिनीअट्टम है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपका है गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितना है, तो 25 किलोमीटर इसका लंबाई है। और इसमें से एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर आता है कि बताइए गोदावरी जो है ना भारत के किस हिस्से में है। गोदावरी जो है जिसको कि साउथ इंडिया कहा जाता है, भारत के कौन से पार्ट में है, नॉर्थ इंडिया में है, साउथ में है, नॉर्थ इंडिया या साउथ इंडिया, किस में से है आपका गोदावरी नदी। यहाँ पर जो है ना गोदावरी जो है ना जिसको क्या कहा जाता है, साउथ गंगा यानी कि दक्षिण गंगा का नाम से कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। नॉर्थ गंगा कहते हैं, ठीक है ना, साउथ गंगा यानी दक्षिण मतलब कि साउथ गंगा। चलिए यहाँ तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है ना। चलिए इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग, इतना ही आपके लिए ठीक था यहाँ पर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन में आपका है कि श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जो है ना कौन से नदी के किनारे स्थित है, तो श्रीनगर जो है आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। क्या है, झेलम नदी के किनारे क्या है आपका श्रीनगर स्थित है।
अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये आपका शुक्र है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये चीज़ कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में से ऐसा रखा है जो कि आपने मेरे क्लास में देखा होगा और आपको पता भी होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे क्लास में ही आपने पहले भी देखा होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे सारे क्लास को देख लीजिएगा। और सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं और फालतू का कोई क्वेश्चन एक भी नहीं होता है। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपका ये है बृहस्पति, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट में करिएगा आप लोग मुझे कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आपने बड़ा ग्रह तो देख लिया आपने और चमकीला ग्रह देख लिया आपने, जो आपका आंसर था यहाँ पर शुक्र था, और अपने बड़ा ग्रह या बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, आप लोग कमेंट में एक बार कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था और कौन से वर्ष में समाप्त हुआ था, कौन से वर्ष में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर तो पहले आंसर लगा लीजिए और आपको पता भी होना चाहिए कि कौन से वर्ष में इसका समाप्ति हुआ था। तो ये असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 1920 में। कब स्टार्ट हुआ था, तो 1920 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन समाप्त कब हुआ था, यहाँ तो आंसर आपका ख़त्म हो गया ना। लेकिन आप लोगों को दूसरा पॉइंट भी याद रखना है, इसकी समाप्ति कब हुआ था, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का समाप्ति कब हुआ था। तो समाप्ति हुआ था 1922 में। कब समाप्ति हुआ था, 1922 में हुआ था। 1922 में कब हुआ था और क्यों हुआ था। 1922 में एक कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था ना, एक पुलिस स्टेशन जो था ना, जो गोरखपुर में है, ठीक है ना, वहाँ पर क्या हुआ, उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी जल गए थे, जिंदा जल गए थे, ठीक है ना। उसी को घटना के बाद से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। यहाँ तो एक क्वेश्चन आपका मिल गया आपका कि असहयोग आंदोलन जो है ना, ये आपका 1920 से स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था। दूसरा आपका क्वेश्चन इसमें से क्या आपको निकल के आता है कि 1922 में क्या हुआ था, तो 1922 में हुआ था चौरी चौरा कांड हुआ था। क्या हुआ था चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या सर्वोच्च सैन्य सम्मान। क्या होगा, सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है। तो सर्वोच्च सैन्य सम्मान बोले या सर्वोच्च वीरता पुरस्कार बोले, दोनों में आपका आंसर एक ही आएगा। वो आपका आंसर क्या है, तो आपका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये परमवीर चक्र जो होता है ना, ये होता है आपका सर्वोच्च वीरता पुरस्कार या सर्वोच्च सेना पुरस्कार बोलेंगे, सर्वोच्च सैन्य सम्मान बोलेंगे। सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा होता है, तो परमवीर चक्र जो होता है ना ये। और परमवीर चक्र के बारे में एक पॉइंट जान लीजिए आप लोग, ये कब दिया जाता है, जब युद्ध होता है, जब वॉर होता है ना, तो उस कंडीशन में, यानी कि युद्ध में वीरता दिखाने पर उनको परमवीर चक्र दिया जाता है। लेकिन शांति काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार सबसे बड़ा कौन सा होता है। देखिए ये तो आपका हो गया जब वॉर होगा तब मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा वॉर के अलावा यानी कि युद्ध के अलावा जब सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है ना, वो भी सेना के लिए ही होता है, वीरता के लिए ही होता है। लेकिन वो कौन होता है, तो वो होता है आपका अशोक चक्र। क्या होता है, अशोक चक्र। अशोक चक्र क्या है, ये भी सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। लेकिन युद्ध के समय में नहीं दिया जाता है, ये शांति के समय में दिया जाता है। उसमें जब वीरता दिखाया जाता है तब दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आप लोग जान लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन भी लगा के आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नहीं लगाना है। ये दिया जाता है युद्ध के टाइम में और ये दिया जाता है शांति के समय में दिया जाता है। और वही बात बोलूँगा कि दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार जो है ना, ये आपका महावीर चक्र होता है। क्या होता है, महावीर चक्र होता है। लेकिन इसके अलावा एक पॉइंट और जान लीजिए भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न क्या है, भारत रत्न क्या है, ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। क्या है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा क्या है, नागरिक सम्मान क्या है, तो हमारे देश में ये भारत रत्न है। ये सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये सैन्य पुरस्कार या फिर ऐसा भी बोला जाएगा कि गैर सैन्य सम्मान सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो गैर सर्वोच्च सम्मान जब आएगा ना, तो आप अशोक चक्र करिएगा। लेकिन ये सैन्य सम्मान बोलेगा, सर्वोच्च सैन्य सम्मान, वीरता पुरस्कार, तो आप लोग परमवीर चक्र करिएगा। इसमें मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप लोग समझ लीजिएगा, नहीं पता होगा तो। और कुछ भी कन्फ्यूजन रह रहा है तो एक बार आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, कोई बुक का हेल्प भी आप लोग
ले सकते हैं। और साथ साथ में आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे क्लास पर पहली बार आए हैं ना, तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, अभी दबा दीजिए, बाद में भूल जाएंगे। और आपको अच्छा लग रहा है ना एक बार, तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि रन शब्द किस खेल से संबंधित है। रन किस में लिया जाता है, तो क्रिकेट में लिया जाता है। तो क्रिकेट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, और आप सभी ने आपने आंसर इसका ज़रूर करा होगा। अब क्रिकेट में और कौन कौन से वर्ड होते हैं ये तो सभी को पता ही होगा। ये क्या, विकेट होता है, नो बॉल होता है, गुगली होता है, लेग बाय होता है, LBW होता है। ये सब चीज़ आपको कॉमन चीज़ है, पता सभी को होगा ही होगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। अब बांग्लादेश के बारे में मैं कह रहा हूँ ना, तो बांग्लादेश के बारे में जो भी पॉइंट है ना आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बांग्लादेश से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में क्वेश्चन बनते हैं ये क्वेश्चन। क्योंकि अब देखते हैं कि बांग्लादेश में कई तरह के जो है ना परेशानियाँ बढ़ रहा है यहाँ पर। तो बांग्लादेश के बारे में जो भी कैपिटल है, करेंसी है, उसका वहाँ PM कौन है, CM कौन है, इससे पहले कौन था, आप न्यूज़ से अपडेट रहिएगा, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो टका है। टका क्या है, बांग्लादेश की मुद्रा है। लेकिन वही बात मैं बोलूँगा कि बांग्लादेश का बताइए कैपिटल क्या है, तो बांग्लादेश का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो बांग्लादेश का क्या हो जाएगा, ढाका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ढाका। तो बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और मुद्रा क्या है, टाका। ढाका टाका, ढाका टाका याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, टका है, और कैपिटल क्या है, ढाका है। और एक पॉइंट यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी है, आप बताइए वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है, वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपके लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ के पार्लियामेंट का नाम रखा गया है जातीय संसद। क्या रखा गया है, जातीय संसद, ठीक है ना, जातीय संसद, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो जातीय संसद है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में दिया गया आपका कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है ये राज्यपाल का, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया, तो यहाँ कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एक तो आपका गेटवे ऑफ इंडिया और दूसरा क्या है आपका इंडिया गेट। देखिए दोनों अलग अलग जगह पर है। तो इंडिया गेट जो है कहाँ पर है, तो इंडिया गेट आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में है। कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जानते हैं। देखिए बहुत अच्छा सा आप क्वेश्चन आपका लिए है ये, कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो लौह पुरुष का नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब इसके लिए एक प्रतिमा बनाया गया है जो विश्व में सबसे, प्रतिमा मतलब क्या है, स्टैच्यू। क्या है, स्टैच्यू। देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। क्या है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही ये प्रतिमा मूर्ति बनाया गया है, जो कहाँ पर है, तो ये आपका गुजरात में। कहाँ पर है, ये आपका गुजरात में। कहाँ पर है, तो गुजरात में है, गुजरात में है। और ये विश्व का सबसे लंबा प्रतिमा है, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे टॉलेस्ट जो है ना स्टैच्यू, ये कहाँ बनाया गया है, तो गुजरात में। और किसका है, तो ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। इसका हाइट लगभग कितना है पता है आपको ना, 182 मीटर है। 182 मीटर हाइट है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा कौन सा है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि गुजरात में है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है हर साल। ये कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है हर साल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, कौन से राज्य में है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ना, ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है। एक बार आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिएगा कि उड़ीसा में जो आपने पढ़ा है ना, आपने महानदी पढ़ा होगा आपने। तो महानदी भी कहाँ है, तो आपका उड़ीसा में है। और महानदी पर कौन सा डैम बनाया गया है, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा लंबा बांध है और विश्व का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ठीक है ना। तो महानदी पर कौन सा डैम बनाया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना।
अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहते हैं। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में है आपका कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। देखिए क्षेत्रफल से मैं क्लियर कर दिया गया है। एक तो आता है सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य किस में आएगा, क्षेत्रफल में भी और पॉपुलेशन जनसंख्या में भी। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये आपका है गोवा। क्या है, गोवा जो है ना क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। लेकिन वही बात बोलेगा पॉपुलेशन में, जनसंख्या में, पॉपुलेशन में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। पॉपुलेशन में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये आपका है सिक्किम। क्या है, सिक्किम जो है ना पॉपुलेशन, सिक्किम क्या है, तो सबसे छोटा राज्य है आपका जनसंख्या में। लेकिन वही बात यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि बताइए कि एरिया में सबसे छोटा राज्य तो आपने देख लिया, सबसे बड़ा राज्य। एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका राजस्थान है। क्या है, राजस्थान है। ठीक है ना। और लेकिन वही बात बोलूँगा पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश क्या है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। और एरिया में क्या है, तो आपका राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका गोवा है। और पॉपुलेशन में, जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम है। ये सभी आप लोग पढ़ लीजिएगा, यही से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो आता है आपका ओम आता है। क्या आता है, ओम जो है ना आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। और एम्पियर किसका है, तो एम्पियर क्या है, तो करंट का ऐसा मात्रक क्या है, करंट का, यानी कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो आपका एम्पियर है। वही बात बोलूँगा मैं वोल्ट किसका है, तो वोल्ट जो आपका होता है वोल्टेज का, यानी कि विभवांतर का। क्या होता है, ये होता है वोल्टेज का। क्या होता है, वोल्टेज का क्या है, तो आपका वोल्ट दिया गया है। वही बात आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि वॉट किसका है, तो वोट जो है ना पावर का, यानी शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, तो आपका वोल्ट दिया गया है। चलिए आप लोग एक बार कमेंट करिए, फिर से कमेंट करिए, आप लोग अभी कमेंट करिए कि बताइए यहाँ पर कि जूल किसका ऐसा मात्रक है। क्या है, जूल किसका ऐसा मात्रक है, जूल जो है ना किसका ऐसा मात्रक है, एक बार आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है ना कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है ना ये आपका फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। लेकिन सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, तो स्टेप्स जो है ना, स्टेपीज भी इसे कहा जाता है। यह सबसे क्या है, सबसे छोटी हड्डी है, यानी कि स्मॉलेस्ट। क्या है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सा है, तो आपका ये है आपका स्टेपीज है। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है कान में पाया जाता है। कान में सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, स्टेपीज बोलें या स्टेप्स बोलें, बात एक ही है। तो दोनों चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे में जंग कैसे लगता है, ये लगता है ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन के कारण से ये लगता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो ये होता है ठोस में। ठोस में क्या होता है ना, सबसे अधिक चाल होता है इसका। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है ना, इसका लक्षण क्या है, स्कर्वी में इसमें क्या होता है, मतलब मसूरों से, दांत जहाँ होता है ना, मसूरों से खून आने लगता है। ठीक है ना। आपको कोई घाव हो जाता है ना, कट फट जाता है ना, तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। ये किसी कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है ना। और विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो विटामिन सी जितने भी खट्टे फल है ना, खट्टे फल में ये आपका विटामिन सी पाया जाता है। ऐसे बोलेंगे आंवला बोलें, संतरा बोलें, नींबू बोलें, उसमें क्या पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है। रतौंधी किससे होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए को साइंटिफिक नेम, यानी कि केमिकल नेम क्या है, तो इसे क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है ना। बेरी की बात जानते हैं आप लोग। बेरी क्या होता है, बेरी जो होता है वो विटामिन B1 कमी से, क्या होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है। किसे होता है, विटामिन B1 कमी से होता है। और इसका केमिकल नाम क्या है, तो इसका केमिकल नाम है थियामिन। ठीक है ना। और रिकेट्स किससे होता है, तो विटामिन डी कमी से होता है। रिकेट्स किससे होता है, तो विटामिन डी कमी से होता है। ये सारा चीज़ आपको
मैंने करवा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर तैयारी किया है ना तो ये सब चीज़ आपको कॉमन है, ये तो पता होगा ही आपको, ठीक है ना। नहीं पता है तो समझ लीजिए कि एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे आप लोग। इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन कराना है और टाइम कम है, इसीलिए आप लोग 2 टेस्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना वीरपद के एप्लीकेशन पर लगाइए, क्योंकि 2 टेस्ट में आपके 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और 100 क्वेश्चन में से कम 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको जो आपको नहीं पता होगा, इसलिए उसी को करना है। जो पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसी को तो करना है ना। कौन सा गलती हो रहा है यही तो जांचना है आपको ना, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है ना ये दूरी का मात्रक है। किसका है, दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है, मानव शरीर का जो तापमान होता है ना वो सामान्य तापमान कितना होता है, तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, सामान्य मनुष्य का तापमान होता है। ये डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, याद रख लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में दिया गया है। आप एक कन्फ्यूज़ करने के लिए ना ऐसे ही आपको दे देगा, या तो ये दे देगा या आपको देगा 36.9 डिग्री सेल्सियस देगा, ऐसे देगा। लगभग 37 होता है, इसलिए मैंने क्या बोला यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस बोला है। वही बात अगर बोलूँगा कि बताइए डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना तापमान होता है, इसका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या होता है आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में, लेकिन सेल्सियस में इतना होता है। वही बात अगर बोलूँगा मैं केल्विन में कितना होता है, तो केल्विन में कितना होता है 310 केल्विन। 310 केल्विन क्या होता है, सामान्य मनुष्य का तापमान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, इसको एक पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये केल्विन में है, ये फ़ारेनहाइट में, और ये सेल्सियस में है, ठीक है ना। यहाँ पर है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस भरा जाता है। हीलियम गैस क्या होता है, हवा से हल्का होता है, हवा से हल्की होती है। हवा से हल्की होने कारण से क्या होता है, ये गुब्बारे में भरने से हवा ये उड़ जाता है, ऊपर की तरफ उड़ता है ये, इसीलिए इसमें हीलियम गैस भरा जाता है। आगे दिया गया है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और बताइए राइसोसोम जो दिया गया है ना, राइसोसोम जो है ना ये किसका फैक्ट्री है, ये कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री। क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा प्रोटीन का फैक्ट्री कौन सा है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री कौन सा है, तो राइसोसोम है, ठीक है ना। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपका आंसर यहाँ पर दिया गया है। लाइसोसोम क्या है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री है। लाइसोसोम क्या है, तो ये आपका आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने फिर से करवा दिया था मैंने आपके लिए। तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है आपका शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो ये होता है 7 होता है। कितना होता है, तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अगले क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण है, तो ये आपका मिश्रण कौन सा है, तो ये आपका हवा जो है ना, ये आपका मिश्रण है। किसका है, हवा जो है ये आपका मिश्रण है। बल का ऐसा मात्रा क्या है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है। फोर्स का ऐसा यूनिट जो होता है ना ये आपका होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है ना। वही बात बोलूँगा दाब क्या होता है, दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। यहाँ पर बोलूँगा प्रेशर का क्या है, प्रेशर बोलें या फिर हिंदी में दाब बोलें। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो आपका पास्कल होता है। वाट किसका होता है, तो वाट होता है पावर का, मैंने अभी करवा दिया था पावर का। और जूल किसका होता है, जो मैंने आपको पूछा था कमेंट में बताने के लिए, तो जूल जो होता है ना आपका वर्क का होता है। किसका होता है, तो वर्क का बोलेंगे या फिर एनर्जी का बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एनर्जी का, ठीक है ना, एनर्जी का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बल का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो न्यूटन होता है, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि लाल रक्त कोश कणिकाओं या कोशिकाओं, ठीक है ना, का जीवन काल कितना होता है, तो लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी का जीवन का जो होता है वो होता है 120 दिन का। कितना होता है, 120 दिन का होता है। किसका, आरबीसी का जो लाइफ होता है वो कितना होता है, तो ये होता है आपका 120 दिन का
होता है, ठीक है ना। आगे दिया गया है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है ना, ये आपका मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन होता है, मीथेन होता है। अब देखिए यहाँ पर प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन देखकर मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए आ गया है। बताइए कि एलपीजी जो होता है ना, एलपीजी यानी कि जो आपके घर में यूज़ किया जाता है, ठीक है ना, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है ना, एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है, एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है, एलपीजी में क्या क्या पाया जाता है, इसका आप लोग कमेंट में कीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए यहाँ पर लेंथ कितना दिया गया है आपका 10 मीटर और आपका ब्रेथ कितना दिया गया है 8 मीटर दिया गया है, तो उसका बोल रहा है परिमाप कितना है, वहाँ उसका परिमाप दिया गया है, यानी कि पैरीमीटर पूछ रहा है आपको। तो आपको पैरीमीटर का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैरीमीटर का फार्मूला क्या है, पैरीमीटर का फार्मूला क्या है। तो पैरीमीटर का फार्मूला जो होता है ना, ये होता है आपका 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ होता है। क्या होता है? 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो 2 इंटू में लेंथ दिया गया है 10 और ब्रेथ दिया गया है 8, यानी कि 2 गुना में 18 बराबर कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है। तो मैथ में तो जानते ही कि मैंने आपको बोल रहा है कि 15 का 15 क्वेश्चन बनना ही चाहिए, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है, यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 12 आदमी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसके लिए मैंने क्या बताया था पहले आपको, M1 इंटू में D1 बराबर में M2 इंटू में D2, यानी पहले 12 लोग 20 दिन में, अब कितने लोग 15 लोग कितने दिन में पता नहीं है, यहाँ पर डी करना है और डी बराबर में यानी कि डी मतलब डेज, यहाँ कितना हो जाएगा 12 गुना में 20 बटा में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। काटेंगे यहाँ पर 5 या 15, 5 चौका 20, 3 से काटूंगा 3 चौका 12, 4 चौका में 16, यानी कि 16 दिन में क्या कर लेगा, काम को कर लेगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसका बोल रहा है स्क्वायर रूट कितना है, इसका स्क्वायर रूट कितना है, यानी कि इसको आपको ऐसे भी दे देगा या फिर आपको ऐसे इसके देगा 0.025 कर देगा। यानी कह सकता हूँ मैं आपको कि 0.05 गुना में 0.05 गुना कर दूंगा ना ऐसे करके, तो आपको अंदर से क्या एक तो बाहर आ जाएगा आपका, इसलिए 0.05 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यानी कि 4 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो आपका आंसर किस में आएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। और 5 का कितना होता है, 5 पंचे 25, ठीक है ना, यानी कि 0.25 और 0.25 को गुना करेंगे ना आपका इतना आ जाता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है आपका कि यदि किसी संख्या का 20% 400 है तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर आपको क्या मानना है, यहाँ पर आपको संख्या मान लेना, संख्या कितना मानना है आपको, x मानना है। यानी x का 20% बोल रहा है ना, 20% मतलब 20 बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 400 गुना में 100 बटा में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 गुना में 40 ये हो जाएगा 2000 हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। ये जहाँ लगे वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके मेरा आंसर से आप लोग मैच करिएगा, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है यहाँ पर ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और तो बोल रहा है ए अनुपात सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कमेंट में कीजिएगा, 40 का आंसर क्या करिएगा कमेंट में करिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा दिया है आपको, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, स्पीड आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, स्पीड दिया गया है और आपको यहाँ पर टाइम दिया गया है। क्या दिया गया है, स्पीड और टाइम दिया गया है आपका। तो बोल रहा है डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये होता है आपका दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, यानी कि स्पीड इंटू में टाइम होता है। आपको दिया गया है 60 गुना में 3 हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है ये, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 1000 का 25% और 200 का 50% कितना होगा। इसको सॉल्व करिए आप लोग, कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए यहाँ पर। 1000 का 25% या 25 बटा में 100 हो जाएगा, प्लस में 200 का 50 बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 0 0 कट जाएगा और यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 25, 10 गुना करूँगा 250 हो जाएगा, प्लस में 50 गुना में 100 हो जाएगा, यानी कि 350 आपका निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, ठीक है ना। बस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा अगर आपको टाइम लेना है तो। एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया गया है, यानी आपको दिया गया है बेस दिया गया इतना, और आपका लंब दिया गया है यानी कि परपेंडिकुलर कितना दिया गया है आपका, यानी कि हाइट कितना दिया गया आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है। तो उसका बोल रहा है कर्ण कितना है,
यानी कि आपको ऐसे निकालना है। यानी आपको ये दिया गया है 4, ये दिया गया है 3, इसका बोल रहा है इसका कितना होगा, ये आपका करंट का है ना, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपको हाइपोटेनियस कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, रूट अंडर में क्या करते हैं 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर करते हैं ना, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी रूट अंडर में कितना हो जाएगा 25, बाहर निकालेंगे तो 5, यानी कि 5 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में क्या है आपका कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं औसत क्या है। प्राकृत संख्या मतलब क्या, गिनती की संख्याओं क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या है ना, 5 संख्या मैंने जोड़ दिया और 5 से बाहर लगा दूंगा, जितना निकल के आएगा वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12 और 2 14 1 15, 15 बटा में 5 कट के आएगा, यानी कि 3 आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया, बी में दिया गया है आपका, ठीक है ना। वैसे भी जानते हैं कि आपका एवरेज क्या होता है, बीच का संख्या होता है ना, तो बीच का संख्या क्या हो जाएगा, बीच का संख्या 3 दिया गया है आपका। अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि एक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी आपको इसका साइड दिया गया है, एक साइड कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उसका आयतन कितना है। तो क्या होता है इसका फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ अ क्या होता है क्यूब, क्या होता है ए क्यूब होता है, यानी कि भुजा का क्यूब होता है। तो 4 का क्यूब कर दीजिए ना, 4 का क्यूब करेंगे ना, 4 गुना में 4 गुना में 4, 4 चौका 16 चौका 64 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये आपका ये बी में दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका दिया गया है आपका कि साइन 30 का मान कितना है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है ना, आपको ऑप्शन नंबर बी इसी में दिया गया है बस। ठीक है ना, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, वैल्यू याद कर लीजिएगा और फार्मूला याद कर लीजिएगा। फार्मूला और वैल्यू से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, इतना आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में आपका है कि 18 और 24 का महत्तम समावर्तक क्या है। 18 और 24 का एचसीएफ क्या है। 18 और 24 का जो एचसीएफ होता है ना, ये क्या होता है, तो 18 और 24 का एचसीएफ कितना होता है, यहाँ पर निकाल लीजिए, ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 कैसे निकालेंगे, 18 का 18 घटा का 6 आ जाएगा, यहाँ 18 लिखेंगे, 6 3 18। ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है ये। अगले क्वेश्चन आपका है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 200 और विक्रय मूल्य दिया गया है आपका कितना, तो आपको 250 दिया गया है, तो उसका बोल रहा है लाभ प्रतिशत। चलिए इसका भी आंसर कमेंट करिएगा, 48 का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछा हूँ ना, सभी का आंसर कमेंट में करिएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि मेरी क्लास को आप लोग ठीक से देख रहे हैं और सभी क्लास को लास्ट तक देख रहे हैं, इतना मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से। और आप लोग सीरियसली हैं, अगर 1 घंटे यहाँ पर टाइम नहीं दे सकते हैं, समझ लीजिए कितने घंटे आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो 1 घंटा कम से कम क्लास में यहाँ पर मेरे क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और जो भी आप मेरे बीट पर टेस्ट दे रहे हैं ना, और टेस्ट देने के बाद आपको रिजल्ट ही नहीं देखना है, आपको देखना है कि कहाँ आपने गलती करा है, कहाँ आपने गलती करा है, उसको तो 100% आपको देखना ही है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका है कि 2 4 8 10 का औसत क्या है। देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, 8 है और 10 है। तो देखिए डिफरेंस क्या है, 2 2 का सब में डिफरेंस है ना, तो 20 की संख्या क्या हो जाएगा, औसत आपका हो जाएगा। औसत आपका आंसर निकल गया, और वैसे भी निकालेंगे तो आपका आंसर 6 ही निकलेगा। अगले क्वेश्चन में है कि इसको बोल रहा है कि इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 72 गुना में 5/18 कर दिए, यानी किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करेंगे ना, तो आपका मीटर पर सेकंड में आंसर निकल के आ जाएगा। 18 चौका 72, 5 चौका में 20, 20 क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर ये बी में दिया गया है, ठीक है ना। तो अभी मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिया है, और 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका राइट हुआ है ना, आप लोग कमेंट में करिएगा, ठीक है ना। अगर आप 50 क्वेश्चन में 40 ही क्वेश्चन राइट हुआ है, 35 क्वेश्चन राइट हुआ है, तो उतना ही कमेंट में करिएगा, लेकिन आपको जो बोलना है सच में बोलना है। और आप मेरे क्लास को लास्ट तक देखें ना, तो एक बार आप लोग जय हिंद का कमेंट कर दीजिए। जय हिंद का कमेंट करने से मैं समझ जाऊँगा कि मेरे क्लास को आप लोग लास्ट तक देखने हैं, ठीक है ना। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए और वीरपथ का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद।